हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ एक संख्या लिखी गई है 3462, ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप नियम जानते हैं कि इकाई के स्थान पे अगर 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, मतलब यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा देख लीजिए, दूसरा उदाहरण है 7338, यह भी आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पे 8 है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए 2150, 2150 क्या 2 से विभाजित होगी? तो चूंकि यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पे 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। अगर आपसे कहता है कि यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या दिया गया है, इस तरह से दिया हुआ है 34,689, 34,689, क्या यह 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे 9 दिया हुआ है और हम जानते हैं अगर इकाई के स्थान पे 0 होगा या 2, 4, 6, 8 होगा तभी वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ देखते हैं, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ डेफिनेशन हमने लिख दिया है जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में, बाकी उदाहरण से जब आप समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण देखिए 3471, 3471 ये जो संख्या है ये क्या 3 से विभाजित होगी पूरी तरह से? तो यहाँ देख लीजिए, हमने यहाँ कहा है कि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 1, यानी 4, 3, 7, 7, 14 और 1, 15, ये 15 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। यानी यह जो संख्या दी गई है यह 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण दे रहा है 6444, क्या 6444 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी? तो यहाँ वही नियम हम अप्लाई करेंगे, जो भी अंक हैं उन सभी को ऐड कर लेंगे और उसको 3 से जो ऐड करने पे आएगा उसको 3 से हम विभाजित करेंगे। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ देख लीजिए 6, 4, 4, 4 कितना हो गया, 6, 4, 10 और 10 और 8 18, तो 18 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, अतः यह संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 3289, 3289 क्या 3 से विभाजित होगा? तो यहाँ भी वही हम नियम अप्लाई करते हैं, 3 प्लस में 2 प्लस में 8 प्लस में 9 कितना हो गया? तो 8, 2, 10, 10 और 9, 10, 9, 19, 19 और 3 22, यहाँ 22 आ गया। तो क्या 22 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, मतलब यह संख्या जो है ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ये आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन यह जो संख्या है यह आपके 3 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दहाई और इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, दहाई और इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या उनसे बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या लिखी है, इस तरह से दिया हो, तो ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया। तो दहाई और इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या दहाई और इकाई के स्थान पे जो संख्या हो वो 4 से विभाजित हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 7 और 2, मान लीजिए 72 लिखा हुआ है, तो यहाँ दहाई के स्थान पे 7 है और इकाई के स्थान पे 2 है, तो यह जो संख्या है केवल इतना 72, ये अगर 4 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 4 से ये विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 एकम 4 और 4 अठे 32, मतलब ये 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है, तो यह संख्या भी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये उदाहरण हमने बताया, यहाँ भी उदाहरण दिया गया, इसको देख लीजिए।
जैसे देखिए 76,384 को आपको चेक करना है कि यह 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ आप लास्ट में जो दहाई और इकाई के स्थान पे जो संख्या दी गई है, इनसे बनी जो अंक दिए गए हैं, इनसे बनी संख्या को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से यह पूरी तरह से कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए 21,500। अभी हमने बताया है कि दहाई और इकाई के स्थान पे अगर 0 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ यह भी आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं 3528। तो दहाई और इकाई के स्थान पे यहाँ क्या है, 28 लिखा हुआ है। तो दहाई और इकाई के अंकों से निर्मित संख्या कौन सी हुई, 28 हुई। 28 में हम 4 से अगर भाग देते हैं तो यह 7 चौक 28 पूरी तरह से कट जाएगा। अतः यह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो ये था 4 से विभाजितता का नियम। तो उम्मीद करते हैं आपको 2, 3 और 4 से विभाजितता का नियम समझ में आ गया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, 5 से विभाजितता का नियम देखते हैं। तो 5 से विभाजितता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखिए उदाहरण देख लीजिए, पहला 64,550। इस संख्या में इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। तो यह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। दूसरा देख लीजिए 32,175। यहाँ पर भी इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, इकाई के स्थान पे 5 है, मतलब यह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। उसका नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए 68,779। तो 68,779 में इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। यह दोनों संख्या तो विभाजित हो जाएगी लेकिन यह 5 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 से विभाजितता का नियम आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं 6 से विभाजितता का नियम। 6 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हों, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 2 से विभाजितता का नियम और 3 से विभाजितता का नियम अभी हमने आपको बताया हुआ है। 2 से विभाजितता का नियम है कि यदि इकाई के स्थान पे 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजितता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का अगर आप योग करते हैं और वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला उदाहरण कह रहा है 5,994। तो 2 से तो ये विभाजित है क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे 4 है तो 2 से तो विभाजित है। 3 से देख लेते हैं तो 9 और 9 18, 18 और 4 सभी को हमको ऐड करना है सभी अंकों को। तो 18 और 4 22 और 22 और 5 27। तो 27 यहाँ पे आ रहा है अंकों का योग। अब इसको हम 3 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से कट जाता है, मतलब यह संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। और 3 और 2 से दोनों से विभाजित होगी तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो पहला उदाहरण उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में दिया हुआ है 2682। अब 2682 में ये आपको दिख रहा है कि 2 से तो विभाजित है, चूंकि इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो ये 2 से विभाजित है। 3 से आपको चेक करना है तो सभी अंकों का योग करना है। तो 6, 2, 8, 8, 16 और 16, 2, 18, 18 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका सही हो गया, यह भी आपका 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण कह रहा है 4678। तो 4678 क्या 6 से विभाजित है, तो इसको भी चेक करते हैं। 2 से तो विभाजित है चूँकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 8 आ रहा है। और 3 से देख लेते हैं तो 8 और 7 15, 15 और 6 15, 6 21 और 21 और 4 25। 25 3 से विभाजित नहीं होगा, 25 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं विभाजित होगा, क्योंकि 25 3 से विभाजित नहीं हो रहा है और 6 से विभाजितता का नियम कहता है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको 6 से विभाजितता का नियम समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं 8 से विभाजितता का नियम। 7 से विभाजितता का नियम हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर शून्य हो या इनसे बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2,48,432। यहाँ पर सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे अंक दिया हुआ है, तो यह जो अंक मिले यह 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अगर यह 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। या अगर सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे शून्य हो, तीनों स्थान पे शून्य हो, तो भी वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 432 लिखा हुआ है सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे, तो इसको 8 से आप विभाजित कीजिए तो 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32, यानी 8 से कट जा रहा है, तो यह संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरे उदाहरण में कह रहा है 6,78,000। तो यहाँ पे देखिए सैकड़ा, इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य है, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे शून्य है, तो यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अभी हमने यहाँ पे आपको नियम बताया हुआ है। तीसरा देखते हैं 5,848। क्या यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित है? तो यहाँ भी आप देखेंगे सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे जो है वो 8 से पूरी तरह से कटना चाहिए। तो 8 × 1 = 8 और 8 × 6 = 48, यानी 8 से पूरी तरह से कट रहा है। मतलब यह जो संख्या है यह संख्या पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे 6,38,256। क्या यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी? इसको कमेंट करके बताएंगे आप। इसका कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण दे रहा है 6,381। 6,381 क्या 9 से विभाजित है? तो यहाँ सभी अंकों का हम योग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 × 3 = 9, 9 और 1 = 10, 10 और 8 = 18, 18 अगर हम 9 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह संख्या भी 9 से पूरी तरह से डिवाइड है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा कह रहा है 24,849। 24,849 को हमको चेक करना है कि क्या यह 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ पर भी हम सभी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ऐड आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2, 4, 8, 4 और 9, या आप यहीं पे सीधे ऐड कर लीजिए। तो 4, 2, 6 और 6 और 4 10, 8 18, 18, 2 20, 7 27, 27 आ रहा है। तो 27 भी आपका 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह संख्या भी आपकी 9 से विभाजित है। अब आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। 5,319। यहाँ पर भी हम ऐड करते हैं सभी अंकों को, तो 9 × 1 = 10, 10 × 3 = 13 और 13 × 5 = 18, 18 आ रहा है। और 18 अगर हम 9 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से कट जाता है, 9 दूनी 18, यानी कि यह संख्या भी हमारी 9 से पूरी तरह से विभाजित है। तो उम्मीद करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। ये तो आप सभी को पता होगा, 10 से विभाज्यता का नियम, इकाई के स्थान पे अगर शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई के स्थान पे देखिए, यहाँ पे पहला उदाहरण है 12,380। यहाँ पर भी इकाई के स्थान पे शून्य है तो यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 25,350, यहाँ भी इकाई के स्थान पे शून्य है तो यह भी आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। और 330, तो यहाँ पर भी इकाई के स्थान पे शून्य है तो यह संख्या भी आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 से विभाज्यता का नियम तो सभी को पता ही होगा। अब आइए हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा प्रश्नों में पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो या अंतर 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण कह रहा है 8,01,64,591। क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो सम और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करेंगे और फिर उनका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये विषम स्थान पे 8 हो गया, फिर 1 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। सम स्थान पे 0 है, 6 है, 5 है और 1 है, तो इनको योग करेंगे तो 8 × 1 = 9, 9 × 4 = 13 और 13 और 9 होता है 22। इसका योग करते हैं तो यहाँ हो गया 6, 5 = 11 और 1 = 12। तो
तो 12 को हम 22 में से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ना तो शून्य आ रहा है और ना ही जो अंतर आ रहा है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, मतलब यह जो संख्या है यह 11 से विभाजित नहीं होगी, यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2-3 उदाहरण देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, 2,36,97,069, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो यहाँ पर देखिए 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो सम के स्थान पे, विषम स्थान पे 2 है, 6 है, 7 है और 6 है। यहाँ पर देखिए सम के स्थान पे 3 है, 9 है, 0 है और 9 है। ऐड कर लेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 7, 8 7 15, 15 6 21, 21 आ रहा है। और यहाँ पे 9 और 3, 9 3 12 और 12 और 9 21। तो 21 से अगर हम 21 को घटा दें कितना आता है, 0 आता है। और अभी हमने यहाँ पे बताया है कि यदि अंतर 0 आए तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी, मतलब यह जो संख्या है यह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण कह रहा है 9,38,245, इसको आपको ज्ञात करना है कि क्या यह 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ देख लीजिए 9 8 4, ये विषम स्थान पे है और सम स्थान पे है, 3 2 और 5। तो 9 और 8 17 और 17 और 4 21 और 3 2 5 5 10। तो 21 में से जब हम 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 से पूरी तरह से विभाजित है, मतलब यह संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आपके लिए एक उदाहरण है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। 95,744, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कितना होगा। 95,744, क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 12 से विभाजित होगी। तो यहाँ अगर जो संख्या दी गई है यह 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है तो यह जो संख्या है यह 12 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला उदाहरण 6,432। अब इसको हमको चेक करना है कि क्या यह 3 से और 4 से विभाजित हो रही है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, हमने आपको अभी बताया है कि दहाई और इकाई के स्थान पे यदि 2 शून्य है तो 4 से विभाजित होगा, या दहाई और इकाई के अंकों से जो संख्या बनी है वह 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ 32 8 चौक 32 यानी 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो यह संख्या 4 से तो विभाजित होगी। अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी को हमको ऐड करना है और 3 से विभाजित करना है। तो यहाँ देखिए 6 4 10, 10 3 13 और 13 2 15। तो 15 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब यह जो संख्या है 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जा रही है, तो 12 से भी यह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। अभी हमने आपको बताया कि 3 और 4 जब दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, इससे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 58,75,572, इसको आपको चेक करना है कि क्या यह 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो पहले 3 और 4 से हम देख लेते हैं विभाजित होगी कि नहीं। तो यहाँ पे 72 है और 72 आपका 4 से विभाजित होगा, मतलब यह संख्या 4 से तो विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, सभी को ऐड करना है। तो यहाँ ऐड कर लीजिए, यहाँ 5 प्लस में 8 प्लस में 5 8 और 7, 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2, यहीं पे आप ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 5 5 10 और 5 15, 15 और ये दो मिला लेंगे तो हो जाएगा 10। तो 15 10 25 और 25 और 7 32, 32 और 7 39, यानी कि यहाँ टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है 39। और 39 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब यह संख्या 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो यह संख्या 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण कह रहा है 5,864। तो 5,864 को आपको पहले देखना है कि 3 से और 4 से यह विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ इसको देख लीजिए, तो यह 4 से आपका विभाजित हो रहा है, 4 एकम 4 और 4 6 24, तो 4 से विभाजित हो जा रहा है। अब 3 से देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम है, सभी को ऐड करेंगे सभी अंकों को। तो 5 प्लस 8 प्लस 6 और प्लस 4, 6 4 10, 10 8 18 और 18 और 5 कितना होता है 18 5 23, 18 5 23,
यानी कि यह 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो किसी एक से अगर विभाजित नहीं होगा तो वह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी, मतलब यह जो संख्या है यह 12 से विभाजित नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 12 से विभाजितता का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब आइए जो हमने एक छोड़ा हुआ था 7 से विभाजितता का नियम, उसको हम यहाँ पे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ हमने इसका थ्योरी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि थ्योरी से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ हम 2 तरीके से इसको समझेंगे, चेक करना कि कैसे हम चेक करते हैं संख्याओं को 7 से विभाजित है या नहीं है। तो पहले देखिए, यहाँ एक संख्या लिखी गई है 2576। तो इसमें हम क्या करते हैं, इकाई का जो अंक होता है, इकाई के अंक में हम 5 से गुणा करते हैं। इकाई के अंक में हम 5 से गुणा करके शेष जो संख्या बची हुई है, यानी कि इकाई के अलावा यहाँ पर क्या बचता है 257 बचा हुआ, इसमें हम 5 से गुणा करके ऐड करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 छक्के 30 हो जाता है, और शेष जो संख्या बची है इसमें हम 30 को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 7 और 8 और 2। अभी भी यह संख्या बड़ी है, हम 7 से इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, डिवाइड तो कर ही लेंगे लेकिन समय लगेगा। तो यहाँ पे फिर से हम वही प्रोसेस अपनाते हैं, यहाँ 5 से इकाई में गुणा करते हैं और जो शेष संख्या बची है उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो 5 सते 35, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 8 5 13, 3 हो गया, और 3 2 5 1 6, 63। अब 7 से आसानी से हम देख सकते हैं 7 9 63, मतलब यह जो संख्या है यह 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब इसका एक नियम और है, अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कुछ लोग बताते हैं 2 से गुणा करते हैं, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए 25 76, अगर इकाई के अंक में हम 2 से गुणा करते हैं तब हमको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 से अगर हम गुणा करते हैं इसमें, तो 6 दूनी 12, तो जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या का मतलब यह इतना जो बचा है, इसमें हम 12 क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर 5 से गुणा करेंगे, इसको आपको नोट करके लिख लीजिए, अगर 5 से गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे, अगर 2 से गुणा करेंगे तो घटाएंगे। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हो गया, माइनस कर दिया, 5 आ गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। फिर से वही प्रोसेस हम अपनाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ ये संख्या बची, यहाँ पर 10, इसको घटाएंगे, कितना आ गया 14 आ गया। 24 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 14 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मतलब इससे भी हमने चेक कर लिया यह 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा संख्या, और 5 से गुणा करके इससे भी हमने चेक कर लिया कि यह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आपको केवल नोट करके लिख लेना है कि अगर हम इकाई के अंक में 5 से गुणा करते हैं तो हमें जो यहाँ पे प्राप्त होगा उसको शेष संख्या जो बची हुई है उसमें ऐड करना है, या अगर हम इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं तो जो शेष राशि बची हुई है, यानी शेष अंक जो बचा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे जितना हमको प्राप्त होगा। अब आइए एक उदाहरण हम और समझते हैं, तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए 13,265 लिखा हुआ है। इसमें हम इकाई के अंक में सबसे पहले हम 5 से गुणा करते हैं, इसको भी हम दोनों मेथड से देख लेते हैं। तो 5 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, तो शेष जो संख्या बची हुई इसमें हम 25 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब 5 से गुणा करेंगे तो ऐड करेंगे, यहाँ हो गया 6 5 11, और 2 2 4 1 5। अब फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ 5 से हम गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5, प्लस हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 140। 140 को आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि यह 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यह भी आपका 7 से संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम 2 से भी चेक कर लेते हैं, 13,265। इसमें अगर हम इकाई के अंक में हम 2 से अगर गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, लेकिन जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमको घटाना है, तो यहाँ से हम घटा दिए, यहाँ हो गया 6, यहाँ 1 13, फिर से हम 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, और इसमें हम 12 को घटाएंगे, कितना आ गया, यहाँ पर देखिए तो 9 हो गया, 11 में से 2 गया, 9 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1, 119 आपका ये तो कट ही जा रहा है, 7 1 कम 7 और 7 7 49, तो 7 से तो कट जाएगा। फिर से आप कर लीजिए, यहाँ 2 से अगर आप गुणा करते हैं तो 9 दूनी कितना हो जाता है 18, और 18 इसमें आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया -7,
माइनस को आपको नहीं देखना है, माइनस से कोई मतलब, हमको यहाँ देखना है जो अंक प्राप्त हो रहा है वह 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं विभाजित हो रहा है। तो -7 7 से विभाजित हो जाएगा, -7 अगर 7 से विभाजित करें तो यहाँ विभाजित हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो विभाजित हो रहा है मतलब यह संख्या जो है यह 7 से विभाजित हो रही है। तो 2 से भी आप चेक कर सकते हैं और 5 से भी चेक कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि जब आप 5 से करेंगे तो आपको प्लस करना है, और जब आप 2 से इकाई अंक में गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, यही आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 13,237 यह 7 से विभाजित है या नहीं है, इसको आप चेक करके अपने कॉपी पे उसके बाद कमेंट करेंगे कि विभाजित है या नहीं है। आइए हम एक और बचता है 13 से विभाज्यता का नियम, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो अभी हमने 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है सेम उसी तरह से यह भी है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक है इसमें 4 से गुणा करके और जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर आप 4 से गुणा करते हैं इसमें तो 4 चौके 16, तो शेष जो संख्या बची है इसमें आपको उसको ऐड करना है। तो 4 चौके 16 इसमें आप ऐड कर देंगे तो 9 6 15 5 हो गया, और 3 1 4 और 1 5 हो गया, यहाँ 6 और 5। फिर से आप वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ भी आप 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, इसमें आप क्या करेंगे 20 को ऐड कर देंगे, यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 5 हो गया। फिर से आप वही प्रोसेस करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना होता है 20, यहाँ पे आप क्या करेंगे 20 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ 8 हो गया और 5 और 2 7, 78 आ गया। 13 छक 78, यानी 13 से यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 13 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो संख्या दी गई है इसमें इकाई के अंक में आप 4 से गुणा करेंगे और शेष जो संख्या बची है उसमें आप उसको ऐड करते जाएंगे। जब तक ऐड करेंगे जब तक आपको यह छोटा नहीं हो जाता है जितना कि आप उससे आसानी से भाग दे सकें। तो यहाँ आपका 78 आ गया, तो 78 में आप 13 से जब भाग देंगे तो पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो उम्मीद है ये आपका 13 से विभाज्यता का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल से भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इकाई में हम 4 से गुणा करेंगे और शेष राशि में हम इसको ऐड करेंगे। फिर वही प्रोसेस सेम यहाँ पर भी हम अपनाएंगे, और यहाँ पर 5 चौक 20 इसको इसमें ऐड कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 5 चौक 20 और 20 को इसमें हम ऐड कर दिए तो 78 आ गया, और 78 को आसानी से हम विभाजित कर सकते हैं 13 से। तो उम्मीद करते हैं आपको 13 तक के विभाज्यता का नियम आसानी से समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।